तो ये बात खाली मेरे लिए, आपके लिए या कुछ यूट्यूबर्स, चंद यूट्यूबर्स के लिए हैरान कुन नहीं है। ये बात पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन है और एक मैं ये कहूँगा कि मौमा बनी हुई है कि एक इलीगल आई हुई महिला किस तरीके से भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर घुस के बैठ गई है और भारत सरकार के कुछ लोग, कुछ यूपी सरकार के कुछ लोग, कुछ सूबों के लोग जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में गवर्नमेंट नहीं जानती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयन बोलते हैं, आदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर दिल से खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो वेलकम बैक मित्रों एंड मित्रानियों, मेरा आप सबको वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरी जितने भी हमें प्यार करने वाले हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें भाई मानते हैं, कोई हमें अपना दोस्त मानता है, कोई हमें कुछ भी मानता है, अपना छोटा भाई मानता है, बड़ा भाई मानता है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिल से वेलकम है मेरे चैनल पर। और दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ये है कि ग़ुलाम हैदर का अब केस कहाँ गया। दोस्तों, काफ़ी लोगों के जहनों गुमान में ये सवाल चल रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर का केस इस वक्त कहाँ खड़ा है। कि मोमिन मलिक सर ने भी कहा है कि वो किसी भी किस्म की अपडेट आकर सोशल मीडिया पे नहीं देंगे। और काफ़ी दिनों से आपने सब देखा कि बहुत सारी चीज़ों में ग़ुलाम हैदर के बच्चों की हकीकत बहुत सारों से दूर हो गई है कि ग़ुलाम हैदर के बच्चे किस हाल में, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है और ग़ुलाम हैदर के बच्चों को अब आप ये समझ लें कि कुछ लोगों ने ग़ुलाम हैदर के बग़ैर और अपने मुल्क से दूर होकर अपनी खाला के बग़ैर भी जीना सिखा दिया है। तो दोस्तों, हकीकत में जो ग़ुलाम हैदर बच्चों का वालिद है वो कभी भी कोई उससे उसका हक़ नहीं छीन सकता है। चाहे वो कोई सी भी दुनिया की ताकत पूरी कोशिश लगा ले, पूरा अपना ज़ोर लगा ले, ग़ुलाम हैदर से ग़ुलाम हैदर के बच्चे नहीं छीने जा सकते। तो दोस्तों, आज भी ग़ुलाम हैदर अपने बच्चों की खातिर ही तरस रहा है और तड़प रहा है और निहायत ही इस तरह की हालत के अंदर ग़ुलाम हैदर इस वक्त बच्चों की वजह से है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप और मैं, अगर हमारे बच्चे या हमारा कोई अजीज़, या मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी ने कोई बर्ड्स या एनिमल्स ही अपने पास पाले हुए हों, अगर उनमें से किसी को बुखार या तबीयत ख़राब हो जाए तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ग़ुलाम हैदर एक जीता जागता ज़िंदा इंसान है और वो एक गरीब आदमी है जो कि अपने मासूम 4 बच्चों के खातिर अपना देश छोड़कर पराए देश जाकर काम कर रहा था। और दूसरी तरफ वो जो सचिन लप्पू बेगैरत आदमी, वो बार बार ये कह देता है कि मैंने बच्चे गोद ले लिए हैं, बच्चे मेरे भी हैं। तो कोई उससे अब तक क्यों नहीं पूछने गया, या किस भारत सरकार या जितने भी लोग जो इतना उपद्रव मचाए हुए थे कि हम लोगों ने ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे, तो अब तक उनमें से किसी एक शख्स ने भी कोशिश क्यों नहीं की है कि वो गवर्नमेंट के मामलात में जाकर ये सवाल करने की कोशिश करे कि क्या किसी मुल्क से आए हुए महिला जो इलीगल और गैर कानूनी मुल्क में दाखिल हुई हो, क्या उसको इतनी भारत सरकार खुली छूट देती है? क्या जिस तरीके से ग़ुलाम हैदर के साथ हुआ है, यानी कि उसके मासूम बच्चे लेकर एक पाकिस्तानी औरत गैर कानूनी तरीके से घुसकर भारत के अंदर बैठी हुई है, तो क्या भारत सरकार सबको इस तरीके से शरण देता है? जो भी एंटी मुस्लिम हो, जो भी एंटी पाकिस्तान हो, भारत सरकार क्या उसको शरण दे देगा? ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा ये आप सबसे सवाल है कि एक महिला गैर कानूनी तौर पर घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है और अब तक उससे किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। तो ये बात खाली मेरे लिए, आपके लिए या कुछ यूट्यूबर्स, चंद यूट्यूबर्स के लिए हैरान कुन नहीं है। ये बात पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन है और एक मैं ये कहूँगा कि मौमा बनी हुई है कि एक इलीगल आई हुई महिला किस तरीके से भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर घुस के बैठ गई है और भारत सरकार के कुछ लोग, कुछ यूपी सरकार के कुछ लोग, कुछ सूबों के लोग जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में गवर्नमेंट नहीं जानती है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो लोग सीमा के सपोर्ट कर रहे हों वो दूसरे मामलात ना जानते हों। तो दोस्तों, सीमा एक अपराधी महिला है और ग़ुलाम हैदर का उसने जो घर बर्बाद करके और जाके भारत में बैठी हुई है, जो कि अब तक शरण पाकर बैठी हुई है। और अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सीमा हैदर अपने मासूम बच्चों को भी अब सामने नहीं लाती, यानी कि ग़ुलाम हैदर भाई के जो छोटे बच्चे हैं 4, उनको अब वो सामने नहीं लाती है।
तो दोस्तों कराची के अंदर बहुत ही प्यारा दिलफरेब मौसम है, यानी कि सर्दी यहाँ पर आ चुकी है। तो आपके वहाँ भी भारत में शायद या जो भी जिस ममालिक से अगर हमारी वीडियो देखी जा रही है तो कमेंट में भी प्लीज़ लाजमी बताइएगा आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इनके अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आप कहाँ से हैं। यानी कि अगर कोई भारत से है तो वो लाजमी लिखे कि फ्रॉम भारत, या कहीं किसी और मुल्क से है तो वो लाजमी लिखे। तो प्यारे बहन भाइयों, अब तक जो देखने और समझने में जो आ रहा है कि भारत सरकार, यूपी सरकार या जो भी इसके अंदर जो लोग मुलविस हैं, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इस काम में, इस गैंग में मुलविस हैं, कि जो लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके घर में इज़्ज़त नहीं है या उनके ख़ानदान की इज़्ज़त नहीं है, तब वो उसको सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सचिन ने जो भी काम किया है, जो हैदर भाई को नुकसान पहुँचाया, हैदर भाई जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के केस को उलझा दिया गया है, सीमा, सचिन, नतरपाल या AP सिंह के द्वारा, तो दोस्तों मैं यही हैरान होता हूँ कि इतने बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में कैसे गुलाम हैदर के बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, वो अपने बाप से दूर हैं और अब तक कानूनी चाराजोई के मुताबिक भी गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चों से नहीं मिलवाया गया है। जो कि दोस्तों एक बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि एक बाप जो अपने बच्चों की खातिर सऊदी अरब गया कमाने की गर्ज से, मेहनत की गर्ज से, आज वो अपने बच्चों से मिलने के लिए भी कासिर है, यानी कि अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकता है। उसका क्या कसूर था, ये आप लोग ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या किसी बाप का ये कसूर होता है कि वो अपने मासूम बच्चों, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के लिए अगर वो बाहर कमाने जाता है तो पीछे से कोई भी ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों मैं तो ये समझता हूँ कि इस सीमा हैदर की वजह से बहुत सारे लोगों का अपनी महिलाओं पर, अपनी औरतों पर, अपनी बीवियों पर विश्वास भी उठ गया होगा कि हम लोग मिसाल के तौर पे बाहर जाते हैं तो हम आपके लिए या बच्चों के लिए काम करने के लिए जाते हैं, रोज़ी कमाने जाते हैं, तो पीछे से अगर औरत ऐसा कांड कर ले तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं एक बाप पर क्या बीतेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, बज़ाहिर केस के अंदर अब कुछ भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने तो बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ, कानूनी काविशें कर ली हैं, मगर जब खुद सरकार उसके ख़िलाफ़ कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है तो मज़ीद कोई भी कितना भी बोलेगा वो क्या कर लेगा। और दोस्तों अब तक हमने भी देखा है कि जितने भी लोग इस केस पर बात कर रहे हैं और जितने लोगों ने बात की है, अब तक ये समझ में आता है कि हासिल रसूख बिल्कुल भी कुछ नहीं। क्योंकि सीमा हैदर के ख़िलाफ़ इतनी वीडियोस बनाने, सीमा हैदर के ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ उठाने, गुलाम हैदर के बच्चों के हक़ में इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी सीमा हैदर के कान पे ना जू देंगी है, ना सीमा हैदर को आज तक किसी ने, आप ये कह लें कि दरवाजे की बेल बजा के या कुंडी बजा के ये तक भी नहीं कहा कि आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई है। ठीक है दोस्तों, सीमा को टोटली सपोर्ट है। सीमा किसी के हाथ में आने वाली नहीं है, सीमा किसी से डरती भी नहीं है और वो खुल के जो करना है वो कर रही है। तो दोस्तों हम और हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस भगोड़ी को कानूनी कार्रवाई करते हुए मुल्क भारत से इसको दफ़ा किया जाए, इसको रिपोर्ट किया जाए या इसको जेल भेजा जाए, मगर गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर को जल्द से जल्द सौंप दिए जाएं, यानी कि दे दिए जाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो का आपको पसंद आई होगी, तो आज की वीडियो करते तमाम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।